तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली जो है 2.2 के बारे में। इसका एक पार्ट मैंने पहले बना रखा है, आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट के बारे में। तो ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है और आज अपने समझने वाले हैं इसमें कि अगर हमारे पास कुछ बहुपद के मूल्यांकों के योगफल और शून्यक जो दे रखे होते हैं उनसे हम एक बहुपद को कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि मैंने एक सूत्र लिख रखा है द्विघाती बहुपद। इसमें मैंने लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूल्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है किसी भी द्विघात बहुपद को बनाने के लिए। ठीक है, सवाल में क्या दे रखा होगा, जो भी दे रखा होगा वो ये दे रखा होगा कि 1/4 ये दिया है, मूलों का योगफल दिया है, a माइनस के 1 ये दे रखा है, मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से हमें क्या बनाना है, इस तरह से हमें समीकरण बनाना है। तो देखो दिया क्या है हमें, तो हम बनाते हैं सबसे पहले इस वाले माना जो दिया है हमारे पास, ये दिया है कि ये दिया है मूलों का योगफल। ये मूलों का दिया है योगफल और मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। ये मैंने पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो मैंने ये चीज बता रखी है। ठीक है आपको, तो उसमें जाके आप पहले उस चीज को देखो, पहले उस वीडियो को देख कर आओ, उसके बाद आप इस वीडियो पर आना, ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएंगी चीजें। सही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है इसमें 1/4। ये पहला सवाल करा रहा हूं मैं, ठीक है ना। और दूसरा दिया है मूलों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल ये है बेटा अल्फा इंटू बीटा। सही है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है इसमें -1 हो गया। ठीक है, दूसरा वाला जो है, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो लिख लेंगे हम द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और ये हो जाएगा इनटू प्लस में एक्स हो गया और मूलों का गुणनफल हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। ठीक है ना ये चीज। तो इसमें दोनों चीज मैंने लिख ली हैं और जो मुझे दे रखा है उसको मैं बारी की बारी सब नंबर लगाते चले जाऊंगा, मान और आंसर आते जाएंगे। देखो कैसे, ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल सवाल होते हैं। तो मूलों का योगफल देखो कितना, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये मूलों का योगफल होता है इंटू एक्स प्लस में मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। सही है ना, ये आता है। तो सारे मान लगा देंगे इसमें, क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान देखो 1/4, तो लिख दो 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखो -1, तो लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ लिख दोगे माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक द्विघात बहुपद। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ इसमें, तो मैं पहले सवाल को मिटा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे मैंने मिटा दिया, मेरे पास दूसरा सवाल रह गया। दूसरे सवाल के लिए मुझे क्या करना है, इस चीज को मिटाना और इस चीज को मिटा दूंगा मैं। ठीक है, और बाकी मैं इसमें ही करेक्शन कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, दूसरा सवाल करेंगे हम। दूसरे सवाल में दिया है कि मूलों का योगफल दिया है अंडर रूट में 2 दिया है, ये दिया है गुणनफल दिया है 1/3। सही है ना, आप भी ऐसे ही लिखना। ठीक है, बोर्ड में पूरा नंबर मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लिख लिया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास अंडर रूट में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, तो लिख दोगे 1/3। ठीक है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं, बस आपको देखते रहो। देखो पहली बात तो इसी को, कोई भी वीडियो हमें देखनी तो उसको स्किप नहीं करना है। जब आप स्किप कर देते हो वीडियो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको ये सारी चीजें बढ़िया से समझ में आएंगी। सही ना, चलो करते हैं बात। तो इसकी गुणा करते हो जाएगा x की पावर 2 माइनस अंडर रूट 2x प्लस में 1/3। तो बेटा ये जो आ गया ना, वो दूसरे का आ गया हमारे पास बहुपद, मतलब इतने वाले दूसरे वाले का हल हो गया। तीसरा हमारे पास ये लिखा है और चौथा हमारे पास ये लिखा है। तो हम बारी बारी से सबको कर लेते हैं। इसको आप लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं दूसरा लिखता हूँ। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और मैं इसको ले रहा हूँ तीसरे वाले को। तो इस चीज को मिटाना पड़ेगा मुझे और इस चीज को मिटाना पड़ेगा, बस। बाकी तुम कॉमन चीज है इतनी, तो आप तो इसको लिख लिया करो, कॉमन चीज है। तो लिखो, यहाँ पे दिया है 0, ये दिया है मूलों का योगफल दिया है 0, तो 0 लिख लेंगे। अंडर रूट में 5 दिया है, मूलों का गुणनफल लिख लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ये दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा उठा कर रख दिए इसमें,
अल्फा इंटू बीटा रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है अंडर रूट में 5, तो लिख लो इसको। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 0 का करेंगे गुणा तो 0 इंटू एक्स आएगा प्लस में अंडर रूट एक्स हो सकता है अंडर रूट 5 गुणा कर दो इसकी एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 5, तो ये भी हमारे पास द्विघात बहुपद बन गया अगला। ठीक है, द्विघात बहुपद लिख दिया, इसको लिख लो आप। अगला लिखेंगे हम चौथा सवाल तो मैं तीसरा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तीसरा मिटाना है मुझे, चौथा लिख देंगे हम। तो चौथे के लिए हम यहाँ से मिटाएंगे चीज़ों को और बाकी यहाँ से मिटाएंगे, बाकी चीज़ें कॉमन। ठीक है, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से ही, बहुत सरल चीज़ें हैं ये। 1 1 दिया है, मतलब ये भी 1 दिया भैया और ये भी 1 दिया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ माइनस तो नहीं है, हाँ दोनों प्लस की हैं। ठीक है, किताब में देख लेना आप। तो यहाँ भी लिख दो आप, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, बाकी सब कुछ लिख लेना ऐसे ही। ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा बीटा बर रख देना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 1 रख दो, हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, तो ये हो गया हमारे पास अगला बहुपद। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना, अगला करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दिया मैंने, और इसको भी मैं मिटाऊंगा और मैं यहाँ पे लिख लूंगा प्रश्न नंबर कितना भैया 6। छठा जो प्रश्न है वो है हमारे पास 1/4 माइनस का कॉमा 1/4, दोनों ही दे रखे हैं, एक प्लस का दे रखा है एक माइनस का दे रखा है। ठीक है, मूलों को योगफल में लगा दो, 1/4 दे रखा है, यहाँ लिख दो माइनस 1/4, इन दोनों का मान लगा दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का दिया 1/4 माइनस का इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया 1/4। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर देखो हमने तुम्हें बताया है कि क्या होता है, माइनस की गुणा माइनस से करो तो प्लस हो जाता है, माइनस की गुणा प्लस से करो तो माइनस हो जाता है, प्लस की गुणा माइनस से करो तो माइनस हो जाता है, और प्लस की गुणा प्लस से करो तो प्लस ही होता है। देखो भैया ये तुम्हें याद होनी चाहिए चीजें ना। तो देखो माइनस माइनस यहाँ पर आया है तो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस में 1/4, ये अगला हो गया हमारे पास बहुपद। ठीक है ना, अगला जो है 5वां था, सॉरी ये छठा नहीं था, ये 5वां सवाल था। ठीक है, अगला छठा नंबर सवाल करेंगे हम, वो दिया है हमारे पास, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया ना, चलो मैं मिटाता हूँ, तो नीचे से मिटा देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ मिटाना पड़ेगा, यहाँ मिटाना पड़ेगा और यहाँ भी मिटाना पड़ेगा। अगला दिया है 4,1, 5वां छठा सवाल 4,1 सही है, तो 4 लिख दो यहाँ, 1 लिख दो यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, अगला समीकरण आ गया आंसर। ठीक है ना, तो सबसे पहले आज तक का लेक्चर इतना ही हुआ। अब जो भी हमें वीडियो देखनी है वो नेक्स्ट देंगे आपको, और तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखो। नहीं समझ में आता है तो आप पीछे बैक करके देख लिया करो, डबल स्पीड पर मत देखा करो, तल्लीनता से बैठकर क्लास में अपने रूम में बैठकर टेबल पर बैठकर इसको देखना है और अपने नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती। एक अच्छा बच्चा तभी माना जाता है पढ़ते समय अगर वो नोट्स बनाता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, अगर ठीक लगे तो ही करना भाई, जबरदस्ती नहीं कुछ भी, ठीक लगे तो। और आप अपने चैनल आर के मैथमेटिक्स को, ठीक है ना, आर के मैथमेटिक्स को क्या करोगे, क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और ये आपको शेयर जरूर कर देना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने दोस्तों से बताइएगा कि इस चैनल पर हाई स्कूल की, इंटर की, 9th की, 11th की, 12th सबकी मैथ पढ़ाने वाले हैं हम। सही है, आप डेली इस यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे यहाँ पे। सही है ना, तो आप चीज़ को पहले देखें और उसको नोट करें। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसे कॉपी में नोट करके अपनी
हाँ, जो हाई स्कूल की जर्नी है उसमें से 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश करें। हमारा प्रयास रहेगा, आपकी मेहनत रहेगी, आप कितना करते हैं, ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद।